जानता हूं कि तुम सावित्री की आशीर्वाद से सावित्री की ही अंश अवतार, तुम दूसरी सावित्री हो। इसलिए देवी मैं तुम्हारे इस भाव से प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग लो। तो पहले वरदान दे रहे हैं, बाद में प्रश्न जो किए उसके उत्तर देते हैं। पहले उत्तर नहीं दिया, पहले वरदान दिया है। तो वरदान में सावित्री जी ने क्या मांगा? अब देखो, कईयों को मांगना नहीं भी आता और कईयों को मांगना भी आता है। सावित्री जी ने एक बार भी नहीं कहा मेरे पति को छोड़ दो, एक बार भी नहीं कहा सावित्री को ने कि मेरे पति को छोड़ दो, जीवित कर दो। नहीं, मेरे को मेरे पति के द्वारा 100 पुत्रों के जन्म का आशीर्वाद दे दो। और इसके बाद में बोले हो सकता है मेरे पिता को भी मरने का समय आ गया हो, तो बोले मेरे पिता 100 पुत्रों 100 द्वैतों के नाना बन जाएं, 100 द्वैतों को देख लें, और मेरे ससुर जी भी उनके दर्शन कर ले में, ऐसा हमें आशीर्वाद दे दो। यमराज जी मुस्कुराए, बोले देवी तुम्हारी बुद्धि को कोई नहीं पा सकता, क्योंकि वेदों की तुम साक्षात मां रही हो, उसकी अंशावतार हो। तथास्तु। सत्यवानी के प्राणों को छोड़ दिया। अब देखो, पति के लिए नहीं कहा, लेकिन 100 पुत्र मांग लिए पति के द्वारा। अब वही तो पति है, उसके द्वारा ही तो पुत्र होंगे, तो मांग लिया। किसी को मांगना नहीं आता, किसी को ऐसे मांगना आता है। वहां से उनके प्राणों को छोड़ा यमराज जी ने। इसके बाद में उनके किए हुए प्रश्नों के उत्तर देने लगे। बोले कौन से कर्म करने वाले कौन से नरक में जाएंगे? 28 प्रकार के नरक बताए गए। अग्नि नामक कुंड जो व्यक्ति को जला देता है। कोई मान लो कोई जानवर है कंडे में लगा हुआ है, उस कंडे को आपने कहीं लगा दिया, छाने को, जल के मर गए, ऐसे को अग्नि नामक नरक में ही ले जाते हैं। विष कुंड, बीज कुंड, वज्र कुंड, पाषाण कुंड, तप्त सूची, चूर्ण कुंड, 80 पत्र, अनेक 28 प्रकार के नरक बताए। बोले भैया पाप करने वाला व्यक्ति नरक पे ही जाता है, और 28 नरकों का उसे दर्शन करना पड़ता है। अब नरक है क्या? नरक कोई खराब थोड़ी है। तो कहोगे महाराज फिर आप ही जाओ। नरक एक धोबी घाट है। हमारे जब कपड़े में कोई दाग लग जाता है तो हम कहां भेजते हैं उसको? धुलने के लिए। और वो लेके जाता है और घाट में, बढ़िया नदी की घाट में लेके जाएगा, और कूट कूट करके उसको धोएगा, सारा दाग छूट जाएगा। इसी तरह वह भी एक धोबी घाट है। वहां जीव पाप करके यहां से वहां जाता है, फिर यम के दूत उसको यातनाएं करा करा के फिर शुद्ध करके भेजते हैं, जा फिर पाप करके आना। ऐसा ही होता है ना। यूं समझो आप तरीके से कि भैया वो धोबी घाट है, इसलिए वहां हर तरह की यातना दी जाती है। जो अपने पति को धोखा देती है स्त्री, उस स्त्री को बैलगाड़ी में बैल के समान उसको नद करके उसके ऊपर यम के दूध बैठ करके और उसके कोड़े मारते हुए कहते हैं अब तू भाग, आगे चल, और नीचे धरती तांबे के समान जलती हुई रहती है। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसको जलती हुई कड़ाही में तलते हैं यम के दूत। अब एक और बात बता दे, सबसे बड़ी बात, गूढ़ बात, नरक कहीं नहीं, नरक यही है। अब नरक कैसे यहां पर है वो भी हम आपको बता दें। जैसे मांस खाने वाले को कड़ाही में तला जाता है तो वहां कड़ाहियां लगी थोड़ी है तेल भर के, उसको मच्छर की योनि दे दी। अब वो मच्छर आपकी रसोई में बैठा है दीवार में, और आप बढ़िया पूड़ियां निकाल रहे हो गरम गरम, और उसके ताप लगा और ताप से वो कड़ाही में गिर गया। इस तरह से यातनाएं दी जाती हैं। कर से कर्म
करे विधि नाना कर से करब करे विधि नाना मन राखे हो जह कृपा निधाना मन राखे हो यह कृपा निधाना कर से करब विधि नाना कर से मन राखे हो जह कृपा निधाना मन राखे हो यह कृपा निधाना। इसलिए अपने कर के द्वारा दान करके अपने हाथों को पवित्र करो, पैरों के द्वारा तीर्थ यात्रा करके पवित्र करो, मुख को हरि नाम माँ के नाम की चर्चा करके पवित्र करो, अपने धन को दान करके पवित्र करो, अपने कानों के द्वारा भजन सुन करके कथा सुन करके पवित्र करो, नेत्रों के द्वारा भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके कृतार्थ करो। इन अंगों से ये काम लेना चाहिए हमें, जिससे हमें नरक पे नहीं जाना पड़े। इसलिए नरक में जाने की सोचना भी नहीं है। हाँ, और स्वर्ग में जाने का, तो स्वर्ग में भी जाने के बाद वापस आना पड़ता है। इसलिए नाम रूपी जहाज में बैठोगे तो बैकुंठ जाओगे, तो बैकुंठ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। स्वर्ग में कितने दिन तक रखते हैं? जब तक आपके पुण्य हैं। क्षीणे पुण्य मृत लोकम दिशंति, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, क्षीण यानी खत्म, वैसे ही वैलिडिटी खत्म, सीधे पृथ्वी पर। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा।